हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम शुरू करेंगे जूनियर एडेड टीचर के लिए। और जो अदर एग्जाम है जिसमें जीएस हिस्ट्री पूछी जाती है, भूगोल पूछा जाता है, उनके लिए फोकस पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि जूनियर एडेड टीचर में जो पहला पेपर है कंपलसरी, उसमें 40 नंबर की 40 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से और भूगोल से जनरल, तो वो मैं कवर करूँगा। और ये पेपर 2 जिनका ऑप्शनल रहेगा कि सोशल साइंस, भूगोल, तो उनके क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा और 10 क्वेश्चन के साथ में 10 क्वेश्चन और आपकी कवर कर दूंगा। देखिए कैसे दिखाता हूँ। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ऑप्शन अपना उत्तर दीजिएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट के किनारे है। तो हड़प्पा कहाँ पड़ता था? तो हड़प्पा जो था पाकिस्तान में था। ये देखिए हड़प्पा नदी का तट जो था रावी था और ये क्या है, पाकिस्तान में पड़ता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है रावी नदी के तट पर स्थित है, किस ओर है, दाईं ओर है कि बाईं ओर? ये है बाईं ओर, देख सकते हैं हम। ये पाकिस्तान में था। क्वेश्चन बनता था सिंधु नदी। तो सिंधु नदी क्या है? ये भारतीय उपमहाद्वीप की जो भारत गंगा की मैदानी मुख्य नदी है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की लंबाई सारी सीमा साझा करती है और अरब से क्या निकलती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि ये निकलती कहाँ है? तो मानसरोवर झील से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से आसपास निकलती है। और लूनी नदी क्या है? उत्तर पश्चिम भारत में ये जो रेगिस्तान राजस्थान से, वहाँ से निकलती है। और ये क्या है कि ये आरावली रेंज है, आरावली पर्वत है जो सबसे पुरानी हमारी जो रेंज है, पर्वतमाला है जो आरावली है, तो इसी से निकलती है। और ये क्या है, रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी कहाँ निकलती है? रेगिस्तान से। देखिए सिंधु पढ़ रहे थे, हड़प्पा और सिंधु नदी, लूनी नदी कवर कर लिए। हड़प्पा कहाँ है ये जान गए। और भागोबा नदी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए भगोबा नदी जो है गुजरात में है, भारत में एक नदी है। ये साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला जैन तीर्थंकर कौन था? तो पहला जैन तीर्थंकर था ऋषभदेव। ये देखिए ऋषभदेव। और जो थे जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से वास्तविक माना जाता है महावीर को वास्तविक माना जाता है। और पार्श्वनाथ जो थे 30वें नंबर के थे। और इन्होंने क्या एक पंचव्रत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इन्होंने क्या दिए थे? 4 अणुव्रत पार्श्वनाथ ने और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था, उसी संबंधित है। नीचे देख सकते हैं आप, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, वास्तविक इन्हीं को माना जाता है। और जैन धर्म के शीर्ष तपस्वियों को तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, तीर्थंकर कहते हैं। नेक्स्ट, तानसेन किसके दरबार में आए थे? तो तानसेन जो है रीवा बघेलखंड के द्वारा, राजा के द्वारा भेजा गया था। कहाँ, किसको? तो अकबर के यहाँ भेजा गया था, अकबर के शासन काल में। तो सम्राट अकबर ने क्या किया? इलाहाबाद के नाम से एक शहर की स्थापना की थी, जिसे इलाहाबाद कहा गया था। और दीन इलाही के रूप में नए धर्म को पूछेगा, दीन इलाही किसने शुरू किया था? तो कौन? अकबर ने शुरू किया था। और ये तानसेन क्या थे? इनका नाम था मियाँ तानसेन। तो आपसे पूछ सकता है कि तानसेन का क्या मियाँ? अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में नवरत्न में शामिल किया और मियाँ तानसेन की उपाधि थी। तानसेन क्या थे? ग्वालियर से संबंधित थे और ग्वालियर में ही इनका मकबरा बना हुआ है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में बना हुआ है। और ये क्या थे कि पहले ये हिंदू थे और फिर इन्होंने क्या किया, अकबर ने इनको मुस्लिम करके, मतलब है इनका धर्म परिवर्तन करा दिया था। तो ये पूछेगा हुमायूं, देख लीजिए आप, वह बाबर के पुत्र थे हुमायूं। फिर हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां। ये क्रम पूछता है कभी कभी आपसे, तो वीडियो में दिया हुआ है, आप ये पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये सुलह कुल की नीति अकबर ने शुरू की थी। फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा अकबर ने। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने शुरू की थी। तो क्वेश्चन 3 था, हमने कवर कितने पॉइंट कर लिए आप देख सकते हैं। खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना किसने की थी बताइए? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी।
देख लीजिए। गुरु गोविंद, ये सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? तो 10 गुरु हुए थे। गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा की। खालसा की स्थापना वैसाखी के दिन हुआ था। गुरु तेज बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। 9वें गुरु बहादुर सिंह थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह। और संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। गुरु सिंह आदि ग्रंथ है जिसमें आमतौर पर गुरु ग्रंथ साहिबा लिखी गई थी, ठीक है। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। अर्जुन देव। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सभी जानते हैं, रविंद्र स्वामी विवेकानंद ने की थी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के। इनका सन पूछ सकता है कि रामकृष्ण की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में शुरू की गई थी। ये नेक्स्ट 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? तो याद करिए आप, भारत के पास 1947 में जब भारत का स्वतंत्र हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। लॉर्ड माउंटबेटन, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो बम्बई में आयोजित किया गया था। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में पहला सेवानिवृत्त सिविल सेवा क्या था? एलन ऑक्टन ह्यूम। तो आप इसमें ह्यूम रख लीजिए। ह्यूम ने पहला सत्र क्या था आयोजित किया था? बम्बई में किया था। और आईएनएस का पहला सत्र पूना में। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक द लाइफ एंड फ्रीडम। इसके ये जब हमारा देश पार्टीशन हुआ था और देश आज़ाद हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू ने एक अभिभाषण दिया था रात को कि सारी जब दुनिया सो रही होगी उस समय हम स्वतंत्रता का झंडा फहरा रहे होंगे। ये फेमस डायलॉग है जवाहरलाल नेहरू का। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं ये। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं की क्या थी? लेखक ने लिखा है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त किया? किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त किया? बनाया नहीं। तो लोग गलती से क्या 1919 मारेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब शासन को समाप्त किया तो 1858 में समाप्त कर दिया गया था, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ये देखिए, भारत सरकार का कंपनी शासन रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय पहली बार कब बनाया गया था? तो 1873 में बनाया गया था। इसे माल मेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है 1919 वाले का एक्ट का। 1919 में माउंट्स चैप्सगुड के सुधार जाना जाता है, सिख से संबंधित था। ये आप पॉज करके देख लीजिएगा आप। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो फेमस 1942 में शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में क्या मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया था और इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो, यहीं से दिया था। दोस्त, ये आपके 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन ये आप लगभग मैंने 10 में से 20 कवर कर दिया।